देखो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे कामों को कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कुछ भी वर्क या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आपके गोल्स को अचीव करना बहुत दूर की बात है। तो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला तो ये कि डेली आपको 10 से 15 मिनट निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। देखो, मुझे पता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है और इसमें समय निकाल पाना बेहद मुश्किल है। पर मैं एक बात बताऊं कि आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। हम कई कई घंटे जो है स्मार्टफोन पे बर्बाद कर देते हैं, तो उसमें से हम 10 से 15 मिनट तो डेली का निकाल ही सकते हैं कि सुबह सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम कर लें। देखो, हमें यहाँ पे कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसीलिए हम नॉर्मल टाइप की जो एक्सरसाइजेज होती हैं स्ट्रेचिंग जैसी, उनको भी अगर करें तो हमारी हेल्थ जो है वो सही रहेगी। पर इस चीज को हमें डेली बेसिस पे करना है, एक दिन करके फिर दूसरे दिन या एक महीने तक गायब नहीं हो जाना है। डेली डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हमको करते रहना है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो सही बनी रहे। दूसरा चीज ये है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर अगर हम फोकस करेंगे तो इससे हमारा फोकस इंप्रूव होगा, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक फायदा ये भी होता है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। स्ट्रेस कम होने से फायदा ये रहता है कि अगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट हो भी जाती है फ्यूचर में, तो उससे हमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है और हमारा माइंड सही तरीके से ऑपरेट करते रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से तीसरा फायदा ये होता है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी रहती है उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। हमारे ब्रेन को अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट करता है, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। भले ही कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ना क्रिएट हो रहा हो, इस एक्सरसाइज की वजह से हम बहुत सही फैसले ले सकते हैं प्रेशर में होने के बावजूद भी। अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हम गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, हम गलत चीजों को देख रहे हैं जो कि ज्यादातर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती हैं। उन सब चीजों को छोड़कर हमें जो काम की चीजें हैं जैसे बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज है जो कि मैं 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ। यही चीज है जो हमारी लाइफ को चलाती है और हमें लाइफ में ग्रो करने में मदद कर सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के नॉलेज के ऊपर वर्क करें। एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला पर्सन वही होता है जो किसी भी तरीके के सवाल के जवाब को आसानी से दे सके। आप किसी भी सवाल के जवाब को अपने तरीके से तभी दे पाएंगे जब आपके पास अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होगी। सबसे पहली शुरुआत तो आपको अपने खुद के फील्ड से करनी चाहिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखने चाहिए। उसके बाद जाकर आपको दूसरे फील्ड की किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगी तब आपकी पर्सनैलिटी जो है दूसरों के सामने निखर कर सामने आएगी। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपने करियर और लाइफ को लेकर। अगर आप सीरियस नहीं रहोगे करियर और लाइफ को लेकर तो कोई भी लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ही नहीं। हर कोई व्यक्ति जो है लाइफ में आगे ही बढ़ना चाहता है और वो ऐसे ही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है जो कि लाइफ में अपने करियर्स को, अपनी खुद की लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस हैं। अगर आप हर टाइम दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग सोचेंगे कि आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो और वो आपका फायदा उठाते रहेंगे। कैसे? वो अपना काम आपसे करवाते रहेंगे। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपको खुद के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है हमारे पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये सोच में मत रहना कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, बहुत टाइम है, इस गोल को मैं बहुत जल्दी अचीव कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि गोल्स को अचीव करना आसान काम नहीं है। आपको बहुत सारे फेलियर से होकर गुजरना पड़ता है और बहुत बार फेल होने के लिए लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए चौथा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। केवल नॉलेज ले लेने से और मेंटली सीरियस हो जाने से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। तो आपकी नॉलेज को आपको प्रैक्टिकल एक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस एक्शन का क्या रिजल्ट मिल रहा है और मुझे और कैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और कितना नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए मेरा कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। इसीलिए चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक्शंस लेने ही लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन के इस लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइफ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहती है, लेकिन उससे आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको इंटेंशनली अपनी तरफ से एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जाके आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ तो हर एक को धक्का मार मार के आगे बढ़ाती ही जाती है, पर मैंने क्या कहा, उस तरीके से आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए चौथी चीज क्या है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी पर्सनैलिटी को आपको खुद के लिए डेवलप करना है। आपको खुद की
लिमिट्स को एक्सपैंड करना है, खुद को देखना है कि आप कितना प्रेशर जो है वो झेल सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को नहीं डेवलप करना है, आपको खुद अच्छा लग रहा है इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। आपके अंदर से आना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मैं लाइफ में सीरियस रहूंगा तभी लोग मुझसे कनेक्ट होंगे। अपने खुद के लिए आपको ये चीज़ें करनी है, तभी जाके लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। अगर आपके पास खुद ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में तो आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा जो भी करना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी।